नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मौजूद नाज़रीन, आपके सामने फ़दक की हकीकत वाज़े हो रही थी। पिछली वीडियो में आपके सामने अम्बिया की मीरास का मसला वाज़े हुआ। आज इंशाल्लाह आपके सामने ये बात चलेगी, बयान होगी कि सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गई थी तो क्या क्या हुआ था, क्या वो नाराज़ हुई थी या नहीं हुई थी, तो इस पर इंशाल्लाह हम आपके सामने आज की वीडियो रिकॉर्ड करवाएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि हम ये देखेंगे कि सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खुद गई थी या उन्होंने कोई अपना बंदा भेजा था। तो रिवायत एक ये भी मिलती है कि सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खुद गई थी। दूसरी रिवायत ये भी मिलती है कि सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपना बंदा भेजा, जिस तरह बुखारी बाब कराबत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाब ग़ज़वा खैबर में वाज़ेह मौजूद है कि अन्ना फ़ातिमा अरसलत इला अबी बकर तसअलुहु मीरासहा, कि सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने बंदा भेजा अपना जो है वो मीरास का मुतालबा करने के लिए। तो भेजने की बात भी है, बंदा भेजने की बात भी है और जाने की बात भी है। तो हम तत्बीक ये देंगे कि सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खुद नहीं गई थी, इन्होंने अपना बंदा भेजा था। बाकी खुद जाने की जहां तक बात है तो मजाजन खुद जाने की बात की है इन्होंने, रावियों ने, कि जिस तरह आम केस चलता है तो लोग कहते हैं कि भाई हमने अदालत में केस लड़ा और हम अदालत में गए। अगर औरतें ये बात कहें तो औरतें जाती नहीं, उनके मर्द जाते हैं। या हम कहें कि भाई हमने केस लड़ा तो केस वकील लड़ता है, हम तो नहीं लड़ते। लेकिन निस्बत इसलिए है कि असल करने वाले काम वो हैं, इसलिए वो कहते हैं कि हम कोर्ट में गए, अदालत में गए। इसी तरह सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने खुद ये काम किया था, खुद बंदा भेजा था, इसीलिए रावियों ने निस्बत कर दी कि फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा गई थी। तो ये बात है। और आगे चलें। दूसरी बात ये है कि मुतलबा मीरास जो सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने किया उसकी हकीकत क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्या उनका मुतालबा करना मिल्कियत के लिए था कि ये बाग़ फ़दक नबी की मिल्कियत था, मैं उनकी वारिसा हूं तो मुझे दिया जाए, या कोई और थी? तो आए इस पे हम थोड़ा बात करते हैं। सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो मांगने गई हैं उसके बारे में वजाहत मौजूद है कि वो मांगने गई उसकी उनकी नीयत क्या थी। फैज़ुल बारी में अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह लिखते हैं, जिल्द नंबर 4 सफ़ा 257 किताबुल खुम्स में वाज़ेह लिखते हैं, कद खस्स रसूलहु, कि अल्लाह ताला ने नबी के लिए इस फदक को खास किया, मुआलिफे को खास किया। इसका मतलब क्या है? ए बिल विलायत दून तमल्लुक, कि नबी बतौर मुतवल्ली अल्लाह ने खास किया, नबी खास मुतवल्ली हैं इनके, मालिक की तौर पे नहीं, कि जिस तरह शिया वाले पेश करते हैं कि ये खालिस नबी का है, ये खास नबी का है, ये खास नबी का है। तो इसका मतलब ये है कि नबी खास मुतवल्ली हैं इसके, इसमें नबी का इख्तियार चलेगा कि किसको कितना दे रहे हैं, किसको कितना दे रहे हैं, ये इसमें इख्तियार नबी का चलेगा। ये नहीं कि नबी मालिक ही बन जाए तो इसका रद्द किया जा रहा है। तो ये साबित हुआ कि फदक नबी की मिल्कियत नहीं थी कि वो मिल्कियत मीरास बनकर चले। ठीक है, आगे चलें। दूसरा हवाला इसी सफ़े पर देखें आप, लिखा हुआ है कि वालम अन्ना मुखासिमत फ़ातिमा बिन्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अबी बकर कानत फी तौलियत। ठीक है, तो सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जो सवाल किया सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने, तो वो भी था तौलियत के, यानी मुतवल्लियाना सैयदा फ़ातिमा मांग रही थी। जिस तरह नबी मुतवल्ली थे फदक के, मालिफे के, इस तरह मैं उनकी वारिसा हूं तो मुझे भी मुतवल्लियाना के तौर पर मुझे फदक दें ताकि मैं इसको संभालूं जिस तरह नबी संभाल रहे थे उसको। तो मिल्कियत की बात ही नहीं थी। तो सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का मुतालबा मिल्कियत वाला नहीं था बल्कि मुतवल्लियाना था, कि जिस तरह नबी संभाल रहे थे उस समय मैं भी संभालूंगी। और यही बात अल वफा अल्लामा सुमहूदी की जिल्द नंबर 3 सफ़ा 996 पे लिखा हुआ है। तो ये बात वाज़ेह हुई कि ये मिल्कियत नहीं थी, सैयदा फ़ातिमा का मुतालबा था, किस लिए कि मैं बतौर वारिसा इसकी मुतवल्ली बनूंगी, ना कि मालिकिन। ठीक है, तो ये गलत बात करते हैं राफ़ज़ी कि सैयदा फ़ातिमा की मालिकिन का दावा था कि नबी की मीरास से मैं इसकी मालिकिन हूं। आगे चलें। दूसरी बात यह है कि तलब करना, इसका मतलब ये नहीं, सवाल करने का मतलब ये नहीं कि सामने वाला अपने लिए मांग रहा है, बल्कि या उसको नहीं पता, बल्कि इसलिए भी होता है ताकि अवाम के सामने ये मसला वाज़ेह हो जाए, अवाम के सामने मसला वाज़ेह हो जाए, इसलिए सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा गई थी, हम ये कहते हैं। इसका सबूत क्या है? इसका सबूत ये है कि आप देखें हदीस जिब्रील, बुखारी में रिवायत है कि बुखारी में जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, रिवायत है कि सवाल पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मल ईमान, मल इस्लाम, मल एहसान, मतस्साअह, ये सारे सवाल किए। फिर आखिर में जब वो चले गए तो क्या फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि फ़क़ाल हाज़ा जिब्रील जा युअल्लिमुन नास दीनहुम, कि जिब्रील आए थे ये सवालात किए क्यों, कि ताकि आपको आपका दीन सिखाएं। तो जिब्रील का मकसद क्या सवाल करने का, कि आपका दीन सिखाएं।
इसी तरह हम भी ये कहते हैं कि सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा लोगों के सामने मसला वाज़ेह करने आई थी, क्योंकि जो वाकयात होते हैं वो देर तक याद रहते हैं। जिस तरह अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम को खिज़र के पास भेजा कि जाओ जाके उनसे आप जो है उनके साथ रहो, वरना जो बातें हजरत खिज़र को बतानी थी वो अल्लाह ताला खुद बताते थे वही के जरिए से हजरत मूसा अलैहि सलाम को। तो खिज़र के पास क्यों भेजा आप मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ने? तो ये है कि वाकया देर तक रहे, ठीक है। और इस आगे बहुत से वाकयात और आपको मिल सकते हैं। बहरहाल सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा खुद गई, ये वाकया पेश आया, इसका मतलब क्या था कि ये वाकया जो लोग याद करें और ये कहें कि भाई अंबिया की मीरास नहीं होती, अंबिया जाती माल नहीं छोड़ते, ठीक है। तो ये मसला वाज़ेह करने के लिए हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा गई थी। अब आते हैं असल बात की तरफ, वो है नाराजगी वाली बात कि सैयदा फातिमा नाराज हुई थी कि नहीं हुई थी। हम देखते हैं कि सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की जो बात है, जहां तक नाराजगी वाली बात चल रही है, वहां से हम कहते हैं कि ये इमाम ज़ुहरी का कौल है रहमहुल्लाह, इमाम ज़ुहरी का कौल है। और इमाम ज़ुहरी की कौल की दलील क्या है वो हम आगे आते हैं। सबसे पहले हम देखें कि इमाम ज़ुहरी की आदत क्या थी। उनकी आदत थी कि वो अल्फाज अपने तरफ से मिलाते थे हदीस की वजाहत के लिए, और उसमें फर्क नहीं करते थे कि ये अल्फाज इमाम ज़ुहरी के हैं या हदीस के अल्फाज हैं, ठीक है। इसका सबूत क्या है? अल-फक़ीह वल मुतफ़क़्क़ीह जिल्द नंबर 2 सफ़ा 312-313। अल्लामा खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह वाज़ेह लिखते हैं, क़ाल रबियतु इब्न शिहाब या अबा बकरन इज़ा हदस्त अन्नास बिरायिका फ़अख़बिरहुम इन्नहु रायुक व इज़ा हदस्त अन्नास बिशैइन मिन सुन्नति फ़अख़बिरहुम इन्नहु सुन्नतुन ला यज़ुन्नुन इन्नहु रायुक। कि ए इब्न शिहाब, ए ज़ुहरी, जब भी तुम लोगों से कोई हदीस बयान करो तो अपनी राय के बारे में बताया करो कि ये मेरी राय है, ताकि लोग ये गुमान ना करें कि तुम नबी की हदीस बता रहे हो। तुम्हारी राय को लोग नबी की हदीस समझें या हदीस के अल्फाज समझें, ऐसी बात ना हो। तो इमाम ज़ुहरी की आदत थी कि वो हदीस में अपने अल्फाज मिलाते थे, लेकिन फर्क नहीं करते थे कि ये मेरे लफ्ज हैं या जिससे रिवायत बयान हो रही है उसके लफ्ज हैं, ठीक है। तो ये बात है, और ये बात फतुल मुगीस में भी है। आगे चलें, दूसरी बात आते हैं नाराजगी वाले कौल की तरफ। इमाम ज़ुहरी का कौल है या किसका कौल है? या असल राविया अम्मा आयशा का कौल है। हम देखते हैं कि ये नाराजगी वाला कौल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने नकल किया है, ये इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह का कौल है, ठीक है। आप देखें बुखारी बाबु कौल नबी ला नूरस मा तरकना सदक़तुन, इसमें आप देखें बात लिखा हुआ है काल फहजरतु फातिमतु फलम तुकल्लिमु हत्ता मातत। काल यानी एक मर्द की राय, और इमाम ज़ुहरी की आदत थी कि अल्फाज मिलाते थे अपनी तरफ से। तो हम ये कहते हैं कि इमाम ज़ुहरी के अल्फाज हैं कि फातिमा गुस्सा हो गई और बात नहीं की वफात तक। तो यहाँ कौल से साबित हुआ कि इमाम ज़ुहरी का कौल है, ठीक है। कुछ लोग एक रिवायत पेश करते हैं मुस्नद अबी बकर से कि वहां मौजूद है कालत फहजरतहु फातिमा, के कालत के अल्फाज देखो, यानी राविया अम्मा आयशा हैं, राविया अम्मा आयशा है, से ये साबित हुआ। गोया ये कहना चाह रहे हैं कि इमाम ज़ुहरी का कौल नहीं है बल्कि अम्मा आयशा का कौल है कि फातिमा नाराज हुई थी। तो इस पर हम आते हैं कि इसकी हकीकत क्या है। आप इसकी सनद देखेंगे तो उसकी सनद में अब्दुल रज़्ज़ाक रावी हैं, वो मामर से रिवायत ले रहे हैं, और मुहद्दिसीन ने वाज़ेह लिखा है, अल्लामा ज़हबी ने मिज़ानुल इत्तिदाल जिल्द नंबर 2 में वाज़ेह लिखा है सफ़ा 610 पे कि लाकिन्नहु युख्ती अला मअमर फी अहादीस। अब्दुल रज़्ज़ाक जो है वो मअमर से अहादीस लेते वक्त खता करते थे, तो खता करते थे। तो हम भी ये कहते हैं कि इनसे खता हुई है कि बजाय काल के इन्होंने कालत कह दिया, यानी एक मोनिस का कौल बना दिया, अम्मा आयशा कौल बना दिया इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक ने, ठीक है। तो ये खता है इनसे। और जहां आप दूसरी रिवायत देखें इसी अब्दुल रज़्ज़ाक से, यही मअमर से रिवायत कर रहे हैं, सुनन कुबरा बैकी में आप देखें वाज़ेह लिखा हुआ है कि काला फग़ज़िबत, और यहां काला नकल कर दिया अब्दुल रज़्ज़ाक रहमतुल्लाह ने, ठीक है। तो एक तरफ काला नकल कर दिया, दूसरी तरफ कालत नकल कर दिया। अब हम देखेंगे सही कौन सा है, काला या कालत। तो वहां बुखारी की रिवायत जो अभी आपने पेश की है वो आप देखें, वहां इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक नहीं है, दूसरे रावी हैं, तो वहां भी काला के लफ्ज हैं। तो वाज़ेह हुआ कि ये कौल किसी मर्द का है। जहां कालत अम्मा आयशा की तरफ इशारा है, ये अब्दुल रज़्ज़ाक का वहम है, उन्होंने खता की है, ठीक है। इसकी दलील हमने दो पेश की, एक बुखारी की रिवायत, एक सुनन कुबरा बैकी की रिवायत। तीसरा वो हमने कौल पेश किया अल्लामा ज़हबी का कि वो खता करते थे और खता इनसे हुई है, काला को उन्होंने गलत कर दिया, ठीक है। तो ये बात साबित है ही नहीं अम्मा आयशा से कि इन्होंने रिवायत की हो फातिमा गुस्सा हो गई, बल्कि ये इमाम ज़ुहरी का कौल है। फिर आगे चले कि इमाम ज़ुहरी ने जो नाराजगी वाली बात की है, सबसे पहले हम देखते हैं कि नाराजगी जो नाराज हुई सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, नाराजगी आप जानते हैं कि नाराजगी कल्ब का जो है वो चीज है कि दिल में नाराज होता है, ठीक है। उसके दो तरीके हैं मालूम करने के, या तो वो नाराज होने वाला अपनी जुबान से कहे कि मैं नाराज हूं, गुस्से का इजहार करे,
यहाँ दूसरा ये कि उनके चेहरे के तासुरात से मालूम हो, जिस तरह कोई देखने वहां मौजूद देखने वाला ही समझ सकता है। लेकिन अम्मा फातिमा से कोई कौल नकल हो गुस्से वाला, ये कहीं भी मनकूल नहीं है। ठीक है। जहां दूसरी बात है कि वो चेहरे से वाज़ेह हुआ हो, तो ये इमाम ज़ुहरी जो वहां मौजूद थे ही नहीं वाक़े के वक्त, जब वहां थे नहीं तो उन्होंने तासुरात कैसे पढ़ ली फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के चेहरे से? तो नाराजगी वाली बात साबित होती नहीं है। फिर आगे चले, नाराजगी वाली बात के लिए उसूल देखें आप। उसूल क्या है? उसूल देखें, ये किताब है 1000 तुम्हारे 10 हमारे, सफ़ा 406। वाज़ेह लिखा होगा कि किसी वाक़े को जांचने के लिए सिर्फ 2 तरीके राइज हैं, रिवायत व दिरायत। रिवायत उस शख्स की कबूल की जाती है जो उस वाक़े में मौजूद हो और ऐनी गवाह हो। ठीक है। तो इमाम ज़ुहरी ऐनी गवाह है नहीं, वहां वाक़े में मौजूद थे ही नहीं, तो इमाम ज़ुहरी का ये कौल कि फातिमा नाराज हुई, तो ये बात साबित नहीं होती। ठीक है। तो नाराजगी वाली बात को हमने रद्द कर दिया, इमाम ज़ुहरी की मौजूदगी वहां साबित नहीं है, इसलिए ये कौल उनका गलत है। ठीक है। अब आगे चलते हैं सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की नाराजगी की तरफ, कि वो सैयदना अली से भी नाराज थी। ठीक है। और राफ़ज़ी जो अधूरी बात पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं कि फातिमा मेरे बदन का टुकड़ा है, जिसने उसको इजा दी उसने मुझे इजा दी, तो हकीकत में ये सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु के वाक़े के वक्त की बात है, जब सैयदना अली अबू जहल की बेटी से निकाह कर रहे थे। ये तो बुखारी मुस्नद अहमद दोनों में है, लेकिन हम यहाँ शिया की तरफ पेश करते हैं ये नाराजगी भी और ये मुकम्मल वाक़या भी। जलाल उयून सफ़ा 241-242 वाज़ेह मौजूद है, इब्न बाबूवैह बसनद मोतबर रिवायत की है। तो सनद मोतबर से रिवायत है, कोई ज़ईफ सनद से नहीं है। ठीक है। ये पूरा लंबा वाक़या है कि अबू जहल की बेटी से जब आप सैयदना अली ने जो है वो पैगाम भेजा, निकाह की बात की, और ये कह रहे हैं कि एक बंदे ने जाके झूठ बोला, एक बंदे ने आके फातिमा से बात की। ठीक है। वो बंदा कौन था इस पे नहीं जाते, हम सिर्फ नाराजगी फातिमा पर आएंगे। ठीक है। वो बंदा कौन था, उसने क्या कहा, सही था झूठ था, इस पे हमें परवाह नहीं है, हम फातिमा की नाराजगी की बात करेंगे। ठीक है। तो बंदे ने आके कहा कि सैयदना अली ने निकाह करने की कोशिश की है, पैगाम भेजा है अबू जहल की बेटी से। तो फातिमा ने उस बंदे से 3 बार कसम खिलवाई, फिर उन्होंने 3 बार कसम खाई। हज़रत फातिमा गुस्सा हो गई और हुसैन को और अपनी बेटी जो उम्मे कुलसूम को हाथ में पकड़कर ले गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर। जब वो घर पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा को देखा कि फातिमा जो है वो बहुत परेशान है, और नबी पाक खुद परेशान हो गए और कपड़े बदल कर वजू किया और मस्जिद गए, वहां जाके नमाज पढ़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और दुआ मांगी कि फातिमा का हुज़्न मलाल ज़ायल कर दे ए अल्लाह। फिर जो है वो फातिमा के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और उनको मस्जिद ले गए। सैयदना अली को कहा उठो ए अबू तुराब, फिर वो कहा कि जाओ अबू बकर उमर और तलहा के पास को मेरे पास लेकर आओ। फिर जब वो आए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फातिमा मेरे बदन का टुकड़ा है, जिसने उसको आज़ार दिया उसने मुझे आज़ार दिया। ये मुकम्मल वाक़या जलालुद्दीन में बसनद मोतबर मौजूद है, ये अधूरी बात पढ़ते हैं। ठीक है। और दूसरा वाक़या जलालुद्दीन में भी है कि सैयदना अल-शराय से जो है वो बसनद मोतबर नकल किया है जलालुद्दीन मुल्ला बाक़र मनसी ने सफ़ा 212 पर, कि हज़रत जाफर सैयदना अली के बड़े भाई थे, उन्होंने एक कनीज सैयदना अली को तोहफा दी, और जब एक दिन सैयदना अली उसकी गोद में सर रख के लेटे हुए थे, सैयदा फातिमा ने देखा और वो गुस्सा हो गई और अपने घर चली गई, सैयदना अली से इजाजत लेकर नबी के घर चली गई। तो क्या हुआ, जो नाराजगी साबित हुई। ठीक है। फिर आगे जिब्रील आए, नबी को बोला कि फातिमा नाराज हुई हैं, उनको जाके कहें अली की शिकायत कबूल ना कीजिएगा। बहरहाल इस तरह की बात, यानी हम साबित कर रहे हैं कि फातिमा रज़ियल्लाहु अली से नाराज हुई हैं, कई बार नाराज हुई हैं। और फदक मांगने के वक्त भी हक़ुल यकीन में बात लिखी हुई है कि जब फदक नहीं मिला तो सैयदना अली के पास आए, इनको बहुत बुरा भला सुनाया कि तुम बुज़दिल हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। हक़ुल यकीन सफ़ा 229 में आप देख सकते हैं, वाज़ेह मौजूद है ये बात। सैयदना अली से नाराजगी जो है सैयदा फातिमा की मुख्तलिफ वाक़यात साबित हैं। तो जो फतवा सैयदना अबू सिद्दीक़ पर है वो जरा यहाँ फतवा लगाएं आप। ठीक है। आगे चलें कि सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने बात नहीं की वफात तक, क्या ये सही है या गलत है, इस पर हम आते हैं। बजाय कुतुब अहले सुन्नत के तबक़ात इब्न सअद में मौजूद है और सुनन कुबरा बैकी में मौजूद है कि बात करने का वाक़या, लेकिन इसी तरह का वाक़या हम कुतुब शिया से पेश करते हैं। सुलैम बिन कैस सफ़ा 391 वाज़ेह मौजूद है कि जब सैयदा फातिमा बीमार हुई तो इयादत के लिए गए शेखैन अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। फिर क्या कहा, फ़क़ालत फ़ैन कुन्तुमा सादिक़ैनि फ़अख़बिरानी अम्मा असअलुकुमा अन्हु क़ालत नशअतुकुमा बिल्लाहि हल समिअतुमा रसूलल्लाह यक़ूलु फ़ातिमा बिज़्ज़तुम मिन्नी। ये पूरी हदीस सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा कह रही हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि फातिमा मेरे बदन का टुकड़ा है, जिसने उसको इजा दी उसने मुझको इजा दी। यानी फातिमा बात कर रही है शेखैन अबू बकर और उमर से, तो बात करना साबित हुआ कि नहीं वफात से पहले? बिल्कुल साबित हुआ। तो ये झूठ जो है वो जो शिया करते हैं कि बात नहीं की, और इमाम ज़ुहरी का एक गुमान था जो उनके जो है वो गलत साबित हुआ, वो हम शिया घर से गलत साबित कर रहे हैं इसको। ठीक है।
और ये कि सैयदा अली ने जो है वो सैयदा फातिमा को दफना दिया, किसी को नहीं बताया, खुद जनाजा पढ़ी। तो ये तो तफसील मौजूद कुतुब अहले सुन्नत में जनाजे के, वो इंशाअल्लाह अलग हम रिकॉर्ड करवाएंगे।